दोस्तों, आईपीएल 2024 में सुपर संडे के दूसरे मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। आईपीएल इतिहास की दो सबसे नई टीम गुजरात टाइटंस के सामने थी। राहुल की लखनऊ सुपर जॉयंट्स लखनऊ के स्टेडियम में जबरदस्त घमासान के लिए पूरा क्राउड बेहद एक्साइटेड था। इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस भी लखनऊ की कप्तान के एल राहुल बने और उन्होंने टॉस जीतकर परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और फिर जो हुआ उसे लखनऊ का कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा। अपनी टीम के लिए रन की बरसात करने के इरादे से क्विंटन डी कॉक के साथ कप्तान खेल राहुल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। डी कॉक नहीं आते ही अपनी और अपनी टीम की तूफानी शुरुआत छक्के से भी कर दी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ उमेश एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उमेश यादव ने लखनऊ को अकेले समेट कर रख दिया। उन्होंने पहले ओवर में क्विंटल डॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ को 440 बोलकर झड़का दिया, जहां डी कॉक केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उमेश ने अपना बदला भी ले लिया। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर देवदत्त पर उतारा गया। लेकिन दोस्तों में श यादव तो आज इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस बार तीसरे ओवर में महेश यादव ने पडिक्कल का शिकार कल लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी, जहां पर कल भी केवल 7 गेंद पर 7 रन बना पाए और इस बार उमेश यादव को चौका मारना पड़ी। कल को बहुत भारी पड़ा। 3 ओवर में ही लखनऊ की क्रिकेट टीम केवल 18 रन बना पाई और उनके 2 बल्लेबाज पब्लिक की शोभा बढ़ाने लौट आए थे। दूसरी तरफ से कप्तान राहुल केवल अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए मैदान में आए थे। हालांकि राहुल को ज्यादा देर तक रोक पाना गेंदबाजों के लिए कितना मुश्किल होता है, या तो आप जानते ही हैं। चौथे ओवर में स्पेंसर जॉनसन को निशाना बनाते हुए राहुल ने उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके लगाए और स्टोनिश ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता पावर प्ले के 5वें ओवर में उमेश यादव के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में बड़ी मुश्किल से लखनऊ की टीम केवल 47 रन बना पाई थी। गुजरात की गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। पिछले उन्हें काफी मदन मिल रही थी और अनमराना यहां आसान नहीं था। 7वें ओवर में रोहित शर्मा को चौका मारकर स्टोनिस ने अपनी टीम लखनऊ को 50 रनों के बाहर पहुंचाया और ये दोनों बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। उन्होंने रिस्क लेना जरूरी भी नहीं समझा और धीरे धीरे उन्होंने लखनऊ की गाड़ी को पटरी पर वापस लाया। आखिरी दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की एक मैच टर्निंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया। 10 ओवर में लखनऊ की क्रिकेट टीम में 74 रन बना ली और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल था, क्योंकि लखनऊ की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और अब तक तो ऐसा ही लगा था कि गुजरात के गेंदबाज पूरे तरीके से मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ है, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे, लेकिन तभी 13वें ओवर लेकर के आए। दर्शन नालकंडे ने राहुल को अपने जाल में फंसाकर लखनऊ का सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां के एल राहुल 29 गेंद पर केवल 3 चौकों की बदौलत रन की एक बेहद ही धीमी पारी खेलकर वापस लौटी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए वेस्ट इंडीज के सनसनी निकोल को भेजा गया। 14 ओवर में लखनऊ ने रन बना लिए और अब समय आ चुका था। रनों की रफ्तार में इजाफा करने का मार्का स्टोनिश को भी ये बखूबी मालूम था। तभी तो 15वें ओवर में उन्होंने दर्शन नालकंडे के खिलाफ एक के बाद एक स्टेडियम पार 2 जबरदस्त छक्के लगाए और इसके साथ स्टोनिश ने अपना अर्धशतक केवल 38 गेंद में पूरा किया और अपनी टीम को मजबूत स्ट्रीम पहुंचाया। हालांकि अगली गेंद पर स्टोनिश गलती कर बैठे और उनका आसान सा कैच बिल्डर ने लपक कर बल्लेबाज को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। मैं लखनऊ की क्रिकेट